ओके, तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा, एक प्रोग्राम का नाम लिखा है कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं डिफरेंसेस, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट्स। ओके, इन सब में डिफरेंसेस देख रहे हैं हम। ओके, और हमने ये हेडर फाइल लिख दी है, तो मैं ये बता रही थी कि एक एक करेक्टर जो हम इसमें लिख रहे हैं उनसे मिलकर करेक्टर सेट बना है और इसी को हम टोकन कह रहे हैं। ओके, देन हैश डिफाइन करके मैंने एक कांस्टेंट ले लिया है, राइट। कांस्टेंट का नेम है कॉन्स्ट नेम, तो ये जो कॉन्स्ट नेम लिखा है ये आइडेंटिफायर है। ओके, तो आइडेंटिफायर होता है द फंक्शन नेम्स, वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके, एंड द डेटा टाइप as like void, float, these all are keywords, reserve words। इनको मैं एज अ वेरिएबल कहीं यूज नहीं कर सकती। फ्लोट है, फ्लोट का अलग ही मतलब है। देखो इधर मैंने फ्लोट वेर लिखा है तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। सिर्फ फ्लोट लिखूंगी तो देखो ये दो दो डेटा टाइप हो गए, जो इनवैलिड चीज हो जाएगी। ओके, तो कीवर्ड्स होते हैं उनकी फिक्स वैल्यू होती है, और आइडेंटिफायर फंक्शन का नेम या वेरिएबल का नेम होता है। ओके, मैंने ये एक वेरिएबल ले लिया है। अब एक फंक्शन लिखती हूँ मैं, CLR SCR। ओके, क्लियर स्क्रीन करने के लिए ये CLR SCR और get ch conio.h हेडर फाइल में इंक्लूड रहता है। ओके, यदि हम इंक्लूड करते हैं conio.h तभी ये वर्क करते हैं CLR SCR और get ch फंक्शन। और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है उसके थ्रू ही हम printf और scanf को यूज कर पाते हैं। ओके, तो सपोज मैंने फ्लोट वेर की वैल्यू इधर ही लिख दी, मैं स्कैनएफ करा ही नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख रही हूँ, यहाँ मैंने 12 लिख दिया। ओके, तो मैंने एक कांस्टेंट बना लिया है और एक वेरिएबल बना लिया है। और हमने देखा कि डेटा टाइप्स हैं, ये डेटा टाइप्स कहलाते हैं, इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। और आइडेंटिफायर क्या कहलाते हैं, जो मैंने मेन फंक्शन लिखा है, कॉन्स्ट नेम लिखा है, वेरिएबल लिखा है, ये सब कहलाएंगे आपके आइडेंटिफायर। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी प्रिंट एफ। ओके, तो मैं लिख देती हूँ द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। ओके, द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज, कांस्टेंट को मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कि कांस्टेंट की जो वैल्यू मैंने 1 दी थी उसको प्रिंट। अब ये किस टाइप का डिजिट है ये, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डिजिट्स टाइप की वैल्यू के लिए मैं %d लिखती हूँ, तो मैं %d लिख दूंगी, इसको क्लोज कर दूंगी और यहाँ मैं लिख दूंगी CONSTNAME, कॉन्स्ट नेम। ओके, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने का क्या तरीका होता है, C++ नहीं है ये, C लैंग्वेज है इसलिए .c से सेव करेंगे, और C में TC में बिन में इसका नाम लिख देंगे। ओके, तो हम डिफरेंस देख रहे हैं तो हम डिफर टोकन नाम दे देते हैं। ओके, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए इस टाइप से नाम दिए जाते हैं। इसको कॉपी करना है हमको। ओके, तो एक बार इसको कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर दिया। शिफ्ट इंसर्ट से मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया। अब मैं सेकंड लाइन में क्या लिखना चाहती हूँ, सेकंड लाइन नेक्स्ट लाइन में आ जाए इसलिए \n लिख दूंगी, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैं ये लिख दूंगी वेरिएबल इज, वो भी %d टाइप का मैंने दिया है, और वेरिएबल का नाम मेरा क्या है वो मैं लिख दूंगी इधर फ्लोट वेर, फ्लोट वेर। और get ch for pause on the black screen and for inputting any type of data, है ना, any type of character। ओके, तो ये सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। कंपाइल, ऑल्ट F9 से कंपाइल किया हमने, कंट्रोल F9 के थ्रू हमने एग्जीक्यूट किया, तो इसने वैल्यू दे दी। कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या दी थी, 1,
और वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है इधर, 0 आ रही है। हमने क्या दी थी इधर, हमने दी है 12। ओके, तो ये कह रहा है कि परसेंट डी तो हम किसके लिए लगाते हैं, इंटीजर के लिए। ये फ्लोट टाइप का है तो हमको यहाँ एफ लिखना पड़ेगा। ओके, अब मैं इसको सेव करती हूँ वापस। अब आप देखिए कंट्रोल F9, अब इसने सही दे दी, 12.3 जीरोस दे दिए। ओके, तो ये जो हमने परसेंट एफ लिखा है ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो फ्लोट को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब ये बता रहा है कि यहीं फ्लोट की जगह मैं एक और डेटा टाइप लेना चाहूँ, जैसे मैं डबल डेटा टाइप लेना चाह रही हूँ। ओके, DOUBLE डबल लिखते हैं, और यहाँ मैं लिख देती हूँ डबल वेर। इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 988। ओके, सपोज मैंने इसकी ये वैल्यू दे दी, मैंने इसको सेव कर दिया, फंक्शन F2 के थ्रू मैंने सेव कर दिया। ओके, मैं इसको भी प्रिंट कराना चाहती हूँ, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट के थ्रू मैंने प्रिंट करा दिया। ओके, वेरिएबल का नाम हमने क्या दिया है, डबल वेर, तो यहाँ हम लिख देंगे डबल वेर। ओके, अब डेटा टाइप में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो एक बार हम डेटा टाइप एल लिख के देखते हैं। ओके, देखो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऑल्ट F9, कंट्रोल F9। एल को इसने नहीं पहचाना, सिंपल एल लिख रहे हैं, कुछ फिक्स वैल्यूज है ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर में भी हमको कुछ फिक्स वैल्यूज लिखनी पड़ती है। अब एल के साथ मैं एफ लगाती हूँ, फंक्शन F2 सेव कर दिया मैंने, कंपाइल हो गया और कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट हो गया। देखो अब इसने सही वैल्यू दे दी, यानी डबल के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं LF। ओके, अब मान लीजिए मैं कांस्टेंट टाइप की वैल्यू एज अ करेक्टर प्रिंट कराना चाहती हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ D लिख रही हूँ, ठीक है, एक करेक्टर में प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मुझे अब या परसेंट D की जगह क्या लिखना पड़ेगा, C लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहती हूँ। ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, देखो D भी प्रिंट कर दिया इसने। ओके, यहाँ एडिट कर देते हैं, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ लिख देते हैं, अब कांस्टेंट नहीं है वो, है ना, वेरिएबल है, ऑफ अ वेरिएबल। ओके, तो ये डिफरेंसेस बता रहा है कि कैरेक्टर के लिए हम परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए एफ परसेंट एफ यूज कर रहे हैं, डबल के लिए LF यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स हैं। इसके बारे में अब आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं तो आप कर सकते हैं।